हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो क्या आप भी अपने ईयर को बनाना चाहते हैं और भी ज्यादा रॉकिंग? तो ये सारे हैक्स आपको हेल्प करेंगे अपने ईयर को रॉकिंग और इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो हम किस बात का वेट कर रहे हैं? आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो हैक नंबर 1 इज अ स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान। अगर आपको अपना कोई भी ड्रीम अचीव करना है, अगर आपका ड्रीम है टू अचीव 96%, 97% और 99% फॉर दैट मैटर, क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान प्लस योर गोल। अगर ये दोनों चीजें आपके पास क्लियर है, so you can achieve anything in life. Alright? So आइए डिस्कस करते हैं अपने एक्शन प्लान को। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप स्टार्ट करिए अपने एकेडमिक ईयर को। स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, तो अप्रैल टू मार्च आपको लिखना है। तो जो आप लिखेंगे, you will get to know that April being the first month, May being the second month, ऐसे करते करते जब हम सारे मंथ्स को नंबर देंगे तो 6th मंथ जो है वो होगा सितंबर, जब जनवरी होते हैं हमारे हाफ ईयरलीज, एंड 12th मंथ जो होता है मार्च, जब होंगे हमारे फाइनल एग्जाम्स। और नेक्स्ट 6 मंथ्स को, फर्स्ट 6 मंथ्स मींस अप्रैल टू सितंबर को मैं डिवाइड करूंगी 2-2-2 के स्लॉट में, एंड ऑल्सो अक्टूबर टू मार्च को भी मैं डिवाइड करूंगी 2-2-2 के स्लॉट में। ऑलराइट, तो पहले 2 मंथ हैं जो वो होंगे हमारे लर्निंग फेज, सेकेंड 2 मंथ होंगे कंसोलिडेटेड फेज, थर्ड 2 मंथ्स होंगे रिव्यू फेज। ओके, तो अब आप पूछेंगे ये हमने क्यों डिवाइड किया? इसलिए डिवाइड किया ताकि हमें क्लैरिटी मिले कि हमें अपनी पढ़ाई को करना कैसे। जनरली वी वांट टू स्टडी बट हमें पता नहीं होता। स्टार्टिंग हमें लगता है इतना टाइम है हमारे पास, अभी क्या पढ़ना है, एंड के मंथ्स में पढ़ लेंगे, राइट? बट जो फर्स्ट 2 मंथ्स है, जो लर्निंग फेज जिन्हें मैं कह रही हूँ, मतलब मंथ्स लाइक अप्रैल एंड मे एंड ऑल्सो अक्टूबर एंड नवंबर, ये हमारे लर्निंग फेज में आते हैं। लर्निंग फेज का मतलब है कि ये वो मंथ है जब हमें अपनी लर्निंग को स्टार्ट करना है, जो भी टॉपिक है उसको एक्सप्लोर करना है, उसके अंदर नई नई चीजें सीखनी है, डिफरेंट सोर्सेस से उनको समझना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें इस फेज के अंदर क्या करना है? हमें डिसाइड करनी है हर सब्जेक्ट की एक अप्रोच। आप हर सब्जेक्ट को एक ही तरीके से नहीं पढ़ सकते। कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत है या ट्यूशन की जरूरत है, वो आप कब करेंगे, किससे लेंगे, ये सारा डिसाइड होगा इस फेज के अंदर। नंबर 2, कितने आवर्स आप सेल्फ स्टडी करेंगे और कितने आवर्स आप देंगे ट्यूशन और एक्स्ट्रा स्टडीज के अंदर, ये होगा डिसाइड इस फेज के अंदर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज मतलब कि आज सेकेंड 2 मंथ्स, मतलब जून एंड जुलाई एंड नवंबर एंड दिसंबर, ये होंगे हमारे कंसोलिडेशन मंथ्स या कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज वो होता है जो भी हमने लर्निंग फेज के अंदर लर्न किया है, एक्सप्लोर किया है, उसको कंसोलिडेट करना। हमने नोट्स इकट्ठे करे हैं, नोट्स को इकट्ठे कंसोलिडेट करना ताकि हम अपने थर्ड फेज के अंदर, रिविजन के अंदर उसे यूज कर पाए। एंड ऑल्सो अगर आपका स्कूल अभी स्टार्टिंग में धीरे चल रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द नोटबुक्स और द बुक्स फ्रॉम योर सीनियर्स एंड यू कैन अपनी पेस को आप फास्ट कर सकते हैं। लास्ट 2 मंथ्स जो होते हैं हमारे रिव्यू फेज, ये वो फेज है जब हमें रिवाइज करना है अपने एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, इस टाइम पे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे नोट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं, हमने लर्निंग कर चुके हैं, एंड दिस विल बी आवर रिवीजन टाइम। अगर आप अपने पूरे ईयर को इस एक्शन प्लान के साथ बनाएंगे तो आई एम गारंटीइंग यू कि आप कितने भी मार्क्स माइंड में सोचिए उतने आप अचीव कर सकते हैं। Let's move to another very important point, and that is self study. तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो हम मिस्टेक करते हैं वो होती है, हम हर चीज को टाइम देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को टाइम देते हैं, होमवर्क को टाइम देते हैं, ट्यूशंस को टाइम देते हैं, बट एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हिच इज द गोल्डन
की टू सक्सेस, और वो है हमारी सेल्फ स्टडी। उसको ही हम अपने रूटीन से निकाल देते हैं। नो मैटर आप किसी भी बेस्ट टीचर से पढ़ाई कर ले, बेस्ट मेंटोर को कंसल्ट कर ले, पर अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आप अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर पाएंगे। मैं लॉन टेनिस की 10 वीडियोस देखती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वो आ गया, पर जब तक मैं जाकर खुद प्रैक्टिस नहीं करती, जब तक मैं जाके वो सारी टेक्निक्स को खुद नहीं करके देखती कि मेरे लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, तब तक वो वीडियोस मेरे लिए देखना वेस्ट है। ओके, सो सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 हैक, ऑलवेज मेंटेन योर पेस फास्टर देन स्कूल। जब भी आप स्कूल की पेस में चल रहे होते हैं कि अगर ये क्लास में कराया जाएगा और उसके बाद मैं करूँ, तो उससे क्या होता है कि कई बार वो पेस बहुत जल्दी से फास्ट कर लेते हैं और वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं। हमें लगता है अब हम इनकी पेस को कैसे कैचअप करें। तो ये जो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स हैं, इन्हें अगर आपने बहुत प्रोडक्टिवली यूज कर लिया और अपना प्लान ऐसे बनाया कि यू आर फास्टर देन स्कूल, यू कैन टेक नोटबुक्स और बुक्स फ्रॉम योर सीनियर्स एंड ऑल्सो सिट विद देम एंड कंसल्ट देम कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड स्टार्ट स्टार्टिंग देम। जब आप ऐसे करेंगे तो स्कूल की चाहे पेस कुछ भी हो, आपकी पेस स्टेबल रहेगी एंड आप बेटर फील करेंगे। आप बीच में कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, यू वोंट फील एंशियस आप कैसे कैचअप करो स्कूल को। ओके, सो मेक श्योर दैट यू टेक दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 4th हैक एंड दैट इज मेंटेनिंग अ बाइंडर। सिंपल इट माइट साउंड, पर क्या होता है कि स्टार्टिंग से हमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के अंदर, और बाय द एंड ऑफ द ईयर वो सब खो जाते हैं एंड हम एंड ऑफ द ईयर वी आर सर्चिंग फॉर पेपर्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, कॉलिंग देम, ये है क्या, ये नोट्स है क्या, ये नोट्स है क्या। पर स्टार्टिंग से अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक डिफरेंट फोल्डर मेंटेन करिए, ओके, एंड उसके अंदर एज एंड व्हेन यू गेट द पेपर्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स, जस्ट कीप पुटिंग इट इन द फोल्डर। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आप बहुत ऑर्गेनाइज फील करेंगे, क्योंकि आपके पास सारे पेपर्स हैंडी होंगे एंड मे बी नाउ योर फ्रेंड्स विल कम टू यू एंड आस्क यू फॉर ऑल दीज पेपर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज इंट्रोड्यूसिंग सम इंटरेस्टिंग हैबिट्स। तो पुराने साल के अंदर आपने जो जो गलतियां की, ओके, उसको सुधारने का टाइम आ गया है। ओके, और इस साल के अंदर कुछ नई नई चीज़ों को अडॉप्ट करने का भी टाइम आ गया है। डू यू थिंक कि सिर्फ जो आपको क्लास में या स्कूल में कराया जा रहा है दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ? नो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो आपको अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा। अगर आप अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको आज से ही कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स को अपने रूटीन के अंदर डालना स्टार्ट करना होगा। हैबिट्स लाइक रीडिंग, हैबिट्स लाइक लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आपका पैशन है, कोई आपकी हॉबी है कोई, उसके ऊपर टाइम जरूर स्पेंड करिए। दिस विल गो लॉन्ग वे। एंड ऑल्सो मेंटेन अ डायरी, और डायरी में आपको लिखना क्या क्या है, ऑलवेज बाय द एंड ऑफ द डे आपको लिखना है नंबर 1 आपका पूरा दिन कैसा रहा और व्हाट वर द लर्निंग्स फ्रॉम योर एंटायर डे। नंबर 2 ग्रैटिट्यूड, किस चीज के लिए आर यू थैंकफुल अबाउट। नंबर 3 योर अफर्मेशंस, कुछ ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन जो आपकी सेल्फ टॉक बन जाती है। ये अफर्मेशंस बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। So give yourself some really positive food for thoughts. Now let's come to the most important point, and that is distraction. तो जनरली एवरी स्टूडेंट कंप्लेन्स ऑफ कि मैम हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, मैम हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छे से नहीं बन पाता है, मैम हम फोकस कैसे बेटर करें। तो उसके लिए आई गॉट दिस स्मॉल लिटिल हैक फॉर यू। नंबर 1 इज ऑलवेज हैव योर प्लान हैंडी। मतलब
कि अगर आपके पास एक प्लान हैंडी है, मतलब आपको पता है कि आपको करना क्या है, तो आप कम डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। नंबर सेकेंड कि अगर आप तभी डिस्ट्रैक्टेड या आपका कॉन्फिडेंस लेवल या आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता है जब आपको पढ़ाई करते टाइम कोई डाउट्स आते हैं और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या आप किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उठाते हैं, तो जब कंसिस्टेंसी नहीं होती है देन यू फील कंफ्यूज की एंड यू फील ये सब्जेक्ट इज टू हार्ड, राइट। तो हमें इन सब फैक्टर्स पे वर्क करना है। एंड ऑल्सो अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, you need to handle them very diligently. Agar if you're facing doubts in subjects like maths and science from class 6 to 11, there is a very interesting app which is called Tutorix, जो आपको हेल्प करेगी आपके डाउट सॉल्विंग के अंदर in the most interesting way possible. Okay, so they would have these really interesting 2D 3D movies जिसके थ्रू वो आपको सिखाएंगी आपके कॉन्सेप्ट को। If you are looking for an app like that, so make sure that you go and check out Tutorix. I'll leave the link in the description box below. With this, we come to an end of our video. I hope कि ये वीडियो को आपने enjoy किया होगा and all the very best for your new academic year ahead. And अगर आप कोई भी problem face करते हैं related to your new academic year, don't forget to leave that in the comment section below. I will make a video on that very soon. So I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay productive. And if you're looking for a doubt solving app for maths and science from class 6 to 11 CBSE board, don't forget to check out Tutorix. Bye bye.